हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक जो हम लोग का नेटफ्लिक्स का जो ऐप है जिसको हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें एक इशू है जिसको हम लोग आज एड्रेस करेंगे। तो इशू क्या है? तो जैसे कि अगर आपको पता होगा तो हम लोग इसमें एक HTTP सर्वर बनाए हैं जिसकी मदद से हम लोग जितना भी मूवीज़ या शो का जो लिंक है वो हम लोग इस ऐप की मदद से वो लिंक भेजेंगे और वो लिंक से हम लोग वो मूवीज़ या शो को प्ले करेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा 8080 पोर्ट में मेरा HTTP सर्वर चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं मूवीज़ वगैरह, तो इसका मैं लिंक वगैरह भेज सकता हूँ और ये लिंक से हमारा जो मूवीज़ और शो है वो चलेगा। पर यहाँ इशू ये है कि ये इसमें कोई यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो इसका एक सबसे बड़ा इशू ये है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा HTTP सर्वर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप जहाँ देख रहे हैं जहाँ क्रिएट सर्वर जो मेथड है इसका अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोग यहाँ पर दे देंगे। तो यूज़र नेम हम लोग क्या देंगे, तो HTTP सर्वर यूज़र नेम नाम का एक इन्वायरमेंट वेरिएबल में मैंने बनाया .env फाइल है, इसमें इसका अंदर आपको ये वेरिएबल बना देना है यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए। तो ये हमारा HTTP यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा। ठीक है। तो इससे अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर सर्वर को यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ और वापस से रन करता हूँ, तो देखिए वापस से जैसे रन किया, अब मैं खोलूँगा इसे तो HTTP सर्वर में मेरा यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड दे रहा है। कैंसिल करूँगा तो देखिए एक्सेस डिनाइड बोल रहा है। इसको एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए। अगर रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर नहीं पकड़ेगा। अगर करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ, साइन इन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरा पकड़ लिया। तो इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है। अब यूज़र नेम पासवर्ड आ गया, पर यहाँ एक प्रॉब्लम ये हो जाएगा, अगर आप अपने ऐप में जाके अगर आप इसको प्ले कीजिएगा तो कोई भी मूवीज़ या शो प्ले नहीं होगा, क्योंकि अब वो मूवीज़ और शो को प्ले करने के लिए आपको इसका जो लिंक है ये लिंक एक्सेस नहीं होगा। ये लिंक एक्सेस करने के लिए आपको इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग का टारगेट ये रहेगा कि हम लोग ये जो ऐप है, ये ऐप का जो वीडियो प्लेयर है, वो वीडियो प्लेयर जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो वीडियो प्लेयर है, मूवीज़ वीडियो प्लेयर, तो मूवीज़ या शो दोनों में सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम लॉजिक रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग जब भी प्ले करेंगे वीडियो को तो वहाँ पर प्ले अभी देखिए कैसे हो रहा है यहाँ पर प्ले। तो नॉर्मली अभी जब आप प्ले करने जाइएगा, अगर मैं यहाँ पर, तो ये देखिए नॉर्मली अगर आप प्ले करने जाएगा तो आपको ये रहेगा, यहाँ पर मूवी लिंक रहेगा, वो मूवी लिंक डायरेक्ट लेगा और वो प्ले कर देगा। पर क्योंकि इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया तो यहाँ पर हम लोग यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे। तो मैं अभी आपको सब कुछ बताऊँगा ये वाला कैसे काम कर रहा है। ये अब हम लोग सोर्स में दो चीज़ देंगे, एक तो हमारा मूवी लिंक रहेगा जो कि हमारा HTTP सर्वर में जो हम लोग लिंक उठाएंगे वो रहेगा, उसके बाद हम लोग हेडर्स भी भेजेंगे। अब ये कैसे काम करेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट सर्वर में अब हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया, यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा HTTP सर्वर में। अब हम लोग एक बैकएंड में हमारा एक ऑथ रूट्स नाम का एक एंड पॉइंट है, इसमें हम लोग जाएंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे HTTP सर्वर इन्फो नाम का। ठीक है। जो क्या करेगा, सर्वर का यूज़र नेम और पासवर्ड होल्ड करेगा। यूज़र नेम पासवर्ड ऑब्वियसली हम लोग के इन्वायरमेंट वेरिएबल से उठा लेंगे HTTP सर्वर का जो हम लोग सेव किए हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीन एंड पॉइंट है हमारा, एक रजिस्टर, एक लॉगिन और एक चेक ऑथेंटिकेशन। तो रजिस्टर क्या है कि कोई भी बंदा अगर ऐप में रजिस्टर करेगा तो वो डैशबोर्ड में जाएगा रजिस्टर करने के बाद, तो और कोई भी बंदा लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में जाएगा, और कोई बंदा ऑलरेडी लॉगिन है और ऐप को ऑन किया तो वो चेक ऑथेंटिकेशन वाला एंड पॉइंट वो काम करेगा। उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन सक्सेस हुआ तो हमारा वो यूजर बंदा लॉगिन में डैशबोर्ड में चल जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई बंदा जैसे रजिस्टर किया तो सक्सेस ट्रू हुआ, सक्सेस या ट्रू मतलब कि रजिस्टर हो गया, सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पर यूज़र नेम सक्सेस ट्रू देगा, यूज़र नेम देगा या मानी यूज़र डिटेल्स देगा और HTTP सर्वर इन्फो भेजेंगे हम लोग। ठीक है। HTTP सर्वर इन्फो क्या कर रहा है, HTTP सर्वर इन्फो हमारा जो HTTP सर्वर का जो इन्फॉर्मेशन है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब कोई बंदा अगर लॉगिन करेगा तो सक्सेसफुल लॉगिन में भी हम लोग वही चीज़ भेजेंगे, सक्सेस ट्रू यूज़र इन्फॉर्मेशन HTTP सर्वर इन्फो, और सेम उसी तरह चेक ऑथेंटिकेशन में भी देंगे, ऑथेंटिकेशन ट्रू हुआ तो यूज़र डिटेल्स भेजेंगे और HTTP सर्वर इन्फो भेज देंगे। तो इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से काम करेगा। अब यहाँ पर हम लोग आपको ऐप में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऐप में क्या है, तो जैसे कि आप मान लीजिए ऐप में लॉगिन करते हैं, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ तो क्या होता है। ये जैसे मैंने ऐड सर्वर किया तो ऐड सर्वर करने के बाद ऐप हमारा खुला। ठीक है। अब ऐप खुलने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर मैं जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा तो ये जो हमारा हैंडल लॉगिन है ये हमारा फंक्शन काम करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक
बेसिकली ये लॉगिन जैसे कर रहे हैं, तो लॉगिन करने समय हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑथ रूट से हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ट्रू भेज रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे सक्सेसफुल लॉगिन हुआ, तो सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर सक्सेस ट्रू जाएगा, यूज़र का डिटेल्स जाएगा, HTTP सर्वर इन्फो। HTTP सर्वर इन्फो क्या होल्ड करेगा, HTTP सर्वर इन्फो आपको होल्ड करेगा यूज़र नेम पासवर्ड। तो आप जैसे लॉगिन कीजिएगा, वो अगर सक्सेस हुआ, लॉगिन सक्सेस ट्रू हुआ, तो यहाँ पर जो HTTP सर्वर इन्फो है वो हम लोग भेजेंगे। तो यहाँ पर से क्या होगा, रिस्पॉन्स डेटा में HTTP सर्वर इन्फो के अंदर यूज़र नेम आएगा, सेम उसी तरह रिस्पॉन्स डेटा का HTTP सर्वर इन्फो और पासवर्ड आएगा। यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग लेंगे और उसके बाद असिंक स्टोरेज लेंगे। असिंक स्टोरेज में हम लोग HTTP यूज़र नाम का हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, जिसके अंदर ये जो HTTP सर्वर का यूज़र नेम है वो हम लोग होल्ड करेंगे। HTTP पासवर्ड नाम का एक असिंक स्टोरेज में एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर HTTP सर्वर का जो पासवर्ड है वो हम लोग होल्ड कर लेंगे, यहाँ से जो रिस्पॉन्स डेटा से मिला। ठीक है, तो अगर दोबारा आप लॉगिन कीजिए, अगर कुछ पासवर्ड आप लोग चेंज किया, मान लीजिए इनकेस अगर आप पासवर्ड चेंज करते हैं बैकएंड में ये HTTP सर्वर का, तो वो यहाँ पर आपको नया पासवर्ड और यूज़र अपडेट भी कर देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये काम करेगा। तो जैसे यहाँ पर अभी देखिए, जैसे मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ, ठीक है, अब मैं पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया। अब जैसे मैं लॉगिन करूँगा, आप यहाँ पर देखिएगा, तो जैसे मैंने लॉगिन किया तो देखिए यहाँ पर लॉगिन करने के बाद मेरा क्या आया है, रिस्पॉन्स डेटा में क्या है, HTTP सर्वर आया। यहाँ पर HTTP सर्वर में क्या है, पासवर्ड है हमारा ABC और यूज़र नेम है ABC, यानी कि HTTP सर्वर का यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर मेरा आ गया। ठीक है, वो हम लोग क्या कर दिया, एसिंक स्टोरेज में सेव कर दिया HTTP यूज़र और HTTP पास नाम से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेव हो गया। अब सेव होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अब जो मूवीज़ है ये जैसे प्ले करेंगे, तो प्ले करने समय हमें क्या चाहिए कि ये यूज़र ID और पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली अगर मान लीजिए प्ले करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए सिर्फ मैं मूवी लिंक भेजता हूँ और मैं इसको प्ले करता हूँ, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं प्ले करूँगा तो ये प्ले होगा ही नहीं। ठीक है, प्ले होगा ही नहीं। क्यों नहीं प्ले होगा, प्ले इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड मांग रहा है। तो यूज़र ID पासवर्ड मांगने के लिए हम लोग क्या यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा रिएक्ट नेटिव वीडियो है इसमें हमारा एक सोर्स जो होगा, वो सोर्स में हम लोग यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर मूवी लिंक भेजेंगे और एक हेडर्स नाम का एक वेरिएबल रहेगा, जो हेडर्स में हम लोग ऑथराइजेशन भेजेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिक ऑथराइजेशन भेजेंगे और यहाँ पर क्रेडेंशियल्स नाम का एक वेरिएबल भेजेंगे। आप क्रेडेंशियल कैसे होल्ड करेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर राइट में एक स्क्रीन खोलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ लेंगे। पहला चीज़ लेंगे ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एसिंक स्टोरेज लेना पड़ेगा, तो एसिंक स्टोरेज से हम लोग यूज़र ID पासवर्ड निकालें। तो यहाँ पर हम लोग दो को यूज स्टेट लेंगे, एक क्रेडेंशियल्स और एक क्रेडेंशियल्स लोडिंग नाम का। ठीक है, तो क्रेडेंशियल्स जो रहेगा वो नल रहेगा, क्रेडेंशियल्स लोडिंग ट्रू रहेगा इनिशियली। अब ये क्या करता है, तो क्रेडेंशियल्स में हम लोग जो HTTP सर्वर का यूज़र ID पासवर्ड है वो हम लोग यहाँ पर होल्ड करेंगे क्रेडेंशियल्स नाम का यूज स्टेट में। क्रेडेंशियल्स लोडिंग यानी कि जैसे आपका वीडियो प्लेयर लोडिंग, वीडियो प्लेयर जैसे स्टार्ट होगा तो उस टाइम आपका क्रेडेंशियल सबसे पहले लोड होगा। तो जैसे अगर लोड हो गया क्रेडेंशियल्स, तो ये लोडिंग बटन ये ऑफ हो जाएगा। तो जब तक लोड नहीं हुआ आपका, तो वो एक लोडिंग इंडिकेटर शो करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ इफेक्ट लगा रहे हैं। यूज़ इफेक्ट में क्या कर रहे हैं, फेच क्रेडेंशियल्स नाम का एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पर क्या करें, यूज़र नेम और पासवर्ड फेच करेंगे एसिंक स्टोरेज से। तो HTTP यूज़र में हमारा HTTP सर्वर का यूज़र नेम रहेगा, HTTP पास में HTTP सर्वर का पासवर्ड रहेगा। ये हम लोग एसिंक स्टोरेज से फेच कर लिए। फेच करने के बाद देखेंगे यूज़र नेम पासवर्ड हमारा आ गया, तो फिर हम लोग एनकोड कर देंगे उसको। तो यहाँ पर बफर फ्रॉम लेंगे और यहाँ पर बफर को हम लोग यहाँ पर ये भी किए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं बफर में यहाँ पर इंपोर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर बफर डॉट फ्रॉम करेंगे और यहाँ पर यूज़र नेम जो है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड को हम लोग स्ट्रिंग कर देंगे बेस 64 में। और यहाँ पर सेट क्रेडेंशियल्स जो है, सेट क्रेडेंशियल्स में हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेट क्रेडेंशियल्स में हमारे यूज़र नेम और कॉलन पासवर्ड ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया। अगर मान लीजिए एसिंक स्टोरेज में नहीं है यूज़र नेम पासवर्ड, तो यहाँ पर एरर दे देगा। ठीक है, और फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ट्राई केस के बाहर फाइनली क्या करेंगे, जब यूज़र नेम पासवर्ड फेच हो गया तो जो हमारा लोडिंग, जब तक फेच नहीं हुआ तो लोडिंग शो करेगा, समझे। अगर फेच हो गया तो यहाँ जो सेट क्रेडेंशियल्स लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग एक ये भी कर दिए हैं कि जैसे अगर मान लीजिए इनकेस अगर जैसे आप ऑन किए वीडियो प्लेयर, तो जब वो लोड कर रहा है तो क्रेडेंशियल्स लोडिंग ट्रू रहेगा, तो उस टाइम क्या करेंगे हम लोग एक एक्टिविटी इंडिकेटर रेड कलर का एक लोडिंग बटन भी शो करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर जो क्रेडेंशियल्स हम लोगों ने यहाँ पर जो क्रेडेंशियल्स लिया है, ये जो क्रेडेंशियल्स हम लोग यहाँ पर
सेट कर रहे हैं। तो ये जो क्रेडेंशियल जैसे सेट किया तो ये क्रेडेंशियल्स नाम का जो वेरिएबल है ये यहाँ पर हम लोग रख दिया ऑथराइजेशन में बेसिक यहाँ पर क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं प्ले करूँगा तो देखिए जैसे मैंने प्ले किया तो यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड देगा और यहाँ पर हमारा वीडियो प्ले हो जाएगा। तो देखिए हमारा वीडियो यहाँ प्ले हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो जैसे आप प्ले यहाँ पर क्लिक किए तो यहाँ पर जाएगा, सबसे पहले मूवी लिंक लेगा और हेडर्स में जाएगा। हेडर्स में क्या करेगा, बेसिक में ऑथर क्रेडेंशियल से, तो क्रेडेंशियल जो वेरिएबल है यहाँ पर से हमारा जैसे वीडियो प्लेयर ऑन हुआ तो वीडियो प्लेयर ऑन होने से ही हमारा असिंक स्टोरेज से यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड उठा लेगा और पासवर्ड उठा के सेट कर देगा क्रेडेंशियल्स में और यहाँ पर वो क्रेडेंशियल्स भेज देगा, ठीक है। तो जैसे क्रेडेंशियल्स भेजा तो हमारा ये क्रेडेंशियल से यूज़र नेम और पासवर्ड लेके हमारा वीडियो को प्ले कर देगा। अब ये तो हो गया लॉगिन का। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जैसे कि आप बंद करते हैं ऐप को और दोबारा खोलते हैं तब आपका क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन है वो शो होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे स्प्लैश स्क्रीन शो हुआ और यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉगिन ले लिया, तो उस टाइम में क्या होगा, तो स्प्लैश स्क्रीन का जो उसमें आएंगे हम लोग और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा जो यूज़ इफेक्ट है जहाँ पर इनिशलाइज हो रहा है ऐप, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले लोडिंग स्क्रीन शो करेगा ऑथेंटिकेशन और जैसे ही सर्वर से यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा सर, तो यहाँ पर चेक ऑथ एपीआई यहाँ पर चेक करेगा। तो यहाँ पर चेक करेगा वो हमारा देखिए यहाँ पर स्लैश चेक ऑथ है, स्लैश चेक ऑथ में हम लोग यहाँ पर दिए थे जो, अगर आपको याद होगा तो स्लैश चेक ऑथ में भी हम लोग वही चीज़ दिया था। तो चेक ऑथ में यानी कि यहाँ पर चेक करेगा कि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन था, तो अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन था तो ऑथेंटिकेट कर देगा, यूज़र डिटेल्स भेजेगा, एचटीटीपी सर्वर इन्फो यहाँ पर भी भेज देगा। तो यहाँ पर वही चीज़ होगा, एचटीटीपी सर्वर इन्फो हम लोग लेंगे, ऑथेंटिकेटेड ट्रू हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, एचटीटीपी सर्वर इन्फो लेंगे और हमारा जो ये है असिंक स्टोरेज है उसमें हम लोग सेट कर देंगे। तो यूज़र नेम पासवर्ड मैंने लिया, असिंक यहाँ से बनाया और असिंक स्टोरेज में ये एचटीटीपी यूज़र और एचटीटीपी पासवर्ड लिया और एचटीटीपी सर्वर इन्फो डॉट यूज़र नेम जो है वो सेव कर लिया असिंक स्टोरेज में और ये पासवर्ड हम लोग एचटीटीपी पासवर्ड में सेव कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेविगेट करा दिए होम स्क्रीन में और यहाँ पर आप जब भी प्ले कीजिएगा तो यहाँ पर जैसे प्ले आप कीजिएगा तो यहाँ पर वापस से मूवी प्लेयर ऑन होगा। तो मूवी प्लेयर स्क्रीन जैसे ऑन होगा तो सबसे पहले फेच करेगा क्रेडेंशियल्स असिंक स्टोरेज से और फिर क्रेडेंशियल्स फेच करने के बाद सेट क्रेडेंशियल्स कर देगा, यानी कि ये क्रेडेंशियल्स वेरिएबल में हमारा यूज़र नेम पासवर्ड आ गया एचटीटीपी सर्वर का और फिर क्रेडेंशियल्स लोडिंग को फॉल्स कर देगा और वहाँ उसके बाद आपका जो मूवी लिंक है वहाँ पर मूवी लिंक में जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप दिखा देता हूँ तो फाइनली आपको मूवी लिंक यहाँ पर भेजेगा सोर्स में या यूआरएल में और हेडर्स में क्या रहेगा, ऑथराइजेशन बेसिक और ये क्रेडेंशियल्स वेरिएबल के अंदर जो यूज़र नेम और पासवर्ड आया। और अब अगर आप इसको प्ले कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर हमारा प्ले हो रहा है सक्सेसफुली। तो देखिए इस तरह से हमारा प्ले हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करेगा, ओके। तो इस तरह से हमारा कोई भी एचटीटीपी सर्वर हम लोग अब यहाँ पर जो लगाए हैं, कोई भी आप एचटीटीपी सर्वर लगाइएगा उसमें आप यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एचटीटीपी सर्वर भी आप देख सकते हैं, आपका एचटीटीपी सर्वर भी सिक्योर हो गया। आपका जितना डेटा है कोई भी डेटा आप यहाँ एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप चाहे इसको रिमोट एक्सेस भी दे दीजिए तो वो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप चाहे अपना ऐप का जो सर्वर बनाइएगा उसको होम में यूज़ कीजिए घर पे या फिर रिमोटली यूज़ कीजिए, कोई भी आपका एचटीटीपी सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा आपके अलावा। जो यूज़र आईडी पासवर्ड रहेगा वही एक्सेस कर पाएगा, नॉर्मली कोई भी बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा आपका एचटीटीपी सर्वर को। और आपका ऐप भी बहुत सिक्योर हो गया। ऐप भी जब भी आपका वीडियो को प्ले करने जाएगा वो एचटीटीपी सर्वर का यूज़र आईडी पासवर्ड से ही प्ले करेगा। तो इस तरह से हमारा ये अपने एचटीटीपी सर्वर को सिक्योर कर सकते हैं यूज़र आईडी पासवर्ड से और अपने ऐप में उस यूज़र आईडी पासवर्ड को एक्सेस करा के अपने एचटीटीपी सर्वर से कोई भी वीडियो को प्ले करा सकते हैं, ठीक।